हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर। आज रूस ने आखिरकार यूक्रेन पर हमला कर ही दिया और इस पर दुनिया भर में हंगामा जारी है। आज के एपिसोड में आपको जंग से मुताल्लिक ताज़ा अपडेट के अलावा जंग के सिलसिले में भारत की नज़र से जो कुछ अहम खबरें हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही कोशिश करेंगे कि ये भी बताएं कि मुख्तलिफ मुल्कों का इस पर क्या रवैया है। जंग के हालात बहुत तेज़ी से बदलते हैं, इसलिए हर पहलू से होने वाले वाक़यात को एक प्रोग्राम में कवर करना बहुत मुश्किल काम है। इससे पहले आज हमने यूक्रेन जंग के सिलसिले में ही एक ग्लोबल न्यूज़ और एक आधा घंटे का लाइव प्रोग्राम भी पेश किया है, जिसे आप सभी ने काफ़ी पसंद किया। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आगे बढ़ने से पहले यूक्रेन जंग की ताज़ा अपडेट बताता हूं। रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने आज सुबह फौज को ईस्ट यूक्रेन में फौजी कार्रवाई का हुक्म दिया, जिसके फौरन बाद यूक्रेन की राजधानी कीव से हमलों की खबरें आनी शुरू हो गईं। दूसरी तरफ यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने मुल्क भर में मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया और साथ ही ये भी कहा कि उनकी हुकूमत उन सभी लोगों को हथियार मुहैया करेगी जो रूस के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि यूक्रेन जीतेगा। ऐसी भी खबरें हैं कि कई यूक्रेनी शहरी हमलों में मारे जा चुके हैं। साथ ही यूक्रेन की फौज ने दोपहर से पहले दावा किया था कि लड़ाई में तकरीबन 50 रूसी फौजी मारे गए हैं और उसके 6 जहाज तबाह कर दिए गए हैं। वेस्टर्न मुल्कों, खासतौर से अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड नेशंस ने रूस की तरफ से यूक्रेन पर किए गए हमले की मजम्मत की है। आपको बता दूं कि 3 दिन पहले पूर्वी यूक्रेन में रूस सपोर्ट वाले अलगाववादियों के जरिए मॉस्को से मदद मांगे जाने के बाद ये क्राइसिस बढ़ा है। 21 फरवरी की रात को ईस्टर्न यूक्रेन के 2 अलगाववादी मूवमेंट्स ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ दोनेत्स्क डीपीआर और लुगांस्क पीपल्स रिपब्लिक LPR 2 अलग अलग मुल्क बनाने का ऐलान किया था, जिन्हें रूस ने न सिर्फ आज़ाद मुल्कों के तौर पर फौरन कबूल कर लिया, बल्कि उनके साथ दोस्ती के ताल्लुकात कायम करने का ऐलान भी कर दिया। BBC की रिपोर्टर ओरला गुरिन ने पूर्वी यूक्रेन में तनाव, गैर यकीनी हालत और डर का माहौल होने की बात कही है। लोगों के चेहरों पर डर और घबराहट नजर आ रही है। यूक्रेन के डोनेत्स्क इलाके के कोत्सियन त्यानिवका कस्बे में पेट्रोल पंप से लेकर ATM मशीनों पर लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। यूक्रेन ने हवाई उड़ानें बंद कर दी हैं। रूस की तरफ से किए गए इस हमले के बाद यूक्रेन स्टेट एयर ट्रैफिक सर्विसेज ने अपने मुल्क के हवाई इलाकों को बंद कर दिया है। रियान एयर ने कहा है कि उसने अगले 14 दिनों के लिए यूक्रेन जाने और यूक्रेन से आने वाली सभी उड़ानों को कैंसिल कर दिया है। शाम को मिली ताज़ा खबरों के मुताबिक रूस की फौजें यूक्रेन की राजधानी कीव के इलाके में दाखिल होने की कोशिश कर रही हैं। कीव के नज़दीक रूस ने एक मिलिट्री एयरपोर्ट पर भी हमला किया है। इस हमले के दौरान यूक्रेन ने रूस के 3 हेलीकॉप्टर्स गिराने का दावा किया है। मुल्क भर में कई जगहों पर जंग होने की खबरें आ रही हैं। उधर यूनाइटेड नेशंस ने पड़ोसी मुल्कों को यूक्रेन से फरार होने वाले लोगों को पनाह देने की अपील की है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन का कहना है कि वो यूक्रेन सरकार से तालमेल करके लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच खबर है कि यूक्रेन ने रूस के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात तोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि यूक्रेन ने अपने इलाके पर रूसी हमले के बाद रूस के साथ सभी तरह के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात तोड़ दिए हैं। उधर रूस के प्रेसिडेंट हाउस क्रेमलिन का कहना है कि रूस को लोहे के पर्दे के पीछे बंद नहीं किया जा सकता और उसे यूक्रेन को एक न्यूट्रल मुल्क बनाने की जरूरत है, जहां हमलावर हथियार तैनात नहीं किए जा सकें। क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव से जब ये पूछा गया कि यूक्रेन पर हमले के नतीजे में रूस के अलग थलग पड़ने का खतरा है, तो उन्होंने कहा कि रूस जैसे मुल्क को लोहे के पर्दे के पीछे धकेलना नामुमकिन है। इसी बीच रूस के हमले के बाद भारत में यूक्रेन के एम्बेसडर डॉक्टर आइगर पोलिखा ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से दखल देने की मांग की है। डॉक्टर पोलिखा ने आज नई दिल्ली में ANI न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा
कहा कि पीएम मोदी से हम इस मौके पर यह उम्मीद कर रहे हैं कि वो किसी तरह पुतिन पर असर डालने की कोशिश करें। इसके साथ ही अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन के सपोर्ट में कोई बयान देते हैं या कारगर ढंग से मदद करते हैं तो यूक्रेन इसके लिए शुक्रगुजार रहेगा। उन्होंने साथ ही कहा कि हम अपने सभी दोस्त मुल्कों की तरफ से मदद मांग रहे हैं ताकि इस जंग को रोका जा सके। यूक्रेन एक अमन पसंद मुल्क है, वो लड़ने के लिए भी तैयार है, लेकिन अमन सबसे अच्छा हल है। हम अपने सभी साझेदारों से कह रहे हैं कि वे किसी तरह से हमारी मदद करें। यूक्रेन के एम्बेसडर ने कहा कि हम ये तय नहीं कर सकते कि इसके लिए क्या तरीका होगा, लेकिन शायद बयानों से मजम्मत की जा सके, शायद कुछ पाबंदियां लगाई जा सकें या शायद इंसानी या फौजी मदद मुहैया कराई जा सके। आपको जो भी पसंद हो ऐसा कर सकते हैं। शायद ये मदद भारत और रूस के बीच दो तरफा मुलाकातों को कैंसिल करके भी की जा सकती है। आज दोपहर से पहले नई दिल्ली में यूक्रेन के एम्बेसडर डॉक्टर पोलिखा ने बताया कि राजधानी कीव के बाहर यूक्रेन के शहरियों की मौत हुई है, कुछ इलाकों में टकराव जारी है। उन्होंने अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से बताया कि यूक्रेन ने 5 रूसी लड़ाकू जहाज, 2 हेलीकॉप्टर्स और 2 टैंकों समेत कई ट्रकों को तबाह किया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि 50 रूसी फौजी भी मारे जा चुके हैं। राजधानी कीव और खार्किव में धमाकों की आवाजें सुनी जा रही हैं। आज सुबह रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में फौजी कार्रवाई का ऐलान किया था। पुतिन का कहना है कि वे यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं चाहते। उन्होंने यूक्रेन की फौज से हथियार डालने को कहा था। पुतिन के ऐलान के बाद यूक्रेन पर हवाई हमले शुरू हो गए। रूस की तरफ से यह दावा भी किया गया है कि यूक्रेन के फौजी और रूस के सामने सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन यह खबर यूक्रेन की तरफ से कंफर्म नहीं हो सकी है। इसी बीच रूस ने यूक्रेन के मामले में भारत के रुख का वेलकम किया है। भारत ने अब तक रूस के यूक्रेन में की गई कार्रवाई पर खामोशी रखी है। हालांकि इसे कुछ मुल्क भारत की तरफ से रूस को सपोर्ट समझ रहे हैं। भारत के यूनाइटेड नेशंस में नुमाइंदे टीएस त्रिमूर्ति ने आज ही एक बार फिर कहा कि फौरी तौर पर तनाव कम करने की जरूरत है। उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग में कहा है कि 2 दिन पहले ही सिक्योरिटी काउंसिल में यूक्रेन की हालत पर बात हुई थी और भारत ने फौरन तनाव कम करने और डिप्लोमेसी के जरिए सभी मामलात के हल की बात कही थी। लेकिन अफसोस है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तनाव कम करने की कोशिशों को वक्त देने की मांग को सुना नहीं गया। हालात खतरनाक हैं और गहरे क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। रूस का कहना है कि वेस्टर्न मुल्कों के जरिए उस पर लगाई गई पाबंदियों का भारत रूस डिफेंस ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत में रूस के चार्ज डी अफेयर्स रोमन बाबुश्का ने कहा है कि उनका मुल्क भारत के साथ डिफेंस मामलों में बड़े प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के सिलसिले में दिलचस्पी रखता है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन के 2 हिस्सों को दी गई मान्यता इंटरनेशनल कानून के तहत कानूनी है। बाबुश्किन ने कहा कि भारत इंटरनेशनल ताकत के तौर पर सिक्योरिटी काउंसिल में अपना रोल निभा रहा है और उसकी कार्रवाइयां भारत रूस स्ट्रेटेजिक साझेदारी को ही जाहिर करती हैं। भारत और रूस के बीच पिछले साल ही 10 बरस का फौजी तकनीक समझौता एक बार फिर 10 साल के लिए बढ़ाया गया था। साथ ही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए एक अहम समझौता हुआ था जिस पर अमेरिका ने ऐतराज किया था। रूस ने भारत को इस मिसाइल सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी है, जिसकी वजह से वेस्टर्न मुल्क नाखुश हैं। आपको बता दूं कि रूस ने इसी हफ्ते पूर्वी यूक्रेन के 2 सूबों डोनेट्स्क और लुहांस्क को आज़ाद मुल्कों के तौर पर रिकॉग्नाइज किया था। और रूस की इस कार्रवाई को मिन्स्क समझौते की खिलाफ वर्जी बताते हुए वेस्टर्न मुल्कों ने उसकी मजम्मत की है और अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन, जापान समेत कई मुल्कों ने रूस के खिलाफ कारोबारी और फाइनेंशियल पाबंदियों का भी ऐलान किया है। आपको बता दूं कि रूस यूक्रेन टकराव भारत की फॉरेन पॉलिसी तय करने वालों के लिए एक मुश्किल सवाल है। भारत के रूस और अमेरिका दोनों से ताल्लुकात हैं।
हालिया महीनों में अमेरिका की कमजोर होती ताकत को देखते हुए रूस को नाराज करना भारत के लिए जोखिम भरा है। भारत ने अब तक इस मामले पर खुलकर कुछ नहीं कहा है। 2 दिन पहले ट्यूसडे को पेरिस में एक मीटिंग में भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि यूक्रेन के मामले पर जो कुछ हो रहा है वो नेटो के फैलाव और सोवियत दौर के बाद रूस के वेस्टर्न मुल्कों से ताल्लुकात से जुड़ा हुआ है, जबकि इंडो पैसिफिक यूरोपियन फोरम यानी हिंद प्रशांत यूरोपीय फोरम में शामिल दूसरे फॉरेन मिनिस्टर्स की तरह जापानी फॉरेन मिनिस्टर योशिमासा हायाशी ने रूस की सख्त मजम्मत की थी। भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने अपना पूरा ध्यान चीन के जरिए पैदा किए गए खतरों पर फोकस रखा। इसी बीच जंग की ताजा खबरों में कहा गया है कि यूक्रेन के बॉर्डर गार्ड सर्विसेज DPSU ने कुछ तस्वीरें जारी करके दावा किया है कि रूस की फौजी गाड़ियां साउथ यूक्रेन में घुस गई हैं। तस्वीरों के जरिए से DPSU ने कहा है कि रूसी फौजी गाड़ियां क्राइमिया से दाखिल हुई हैं। रूस ने 2014 में क्राइमिया पर अपना कंट्रोल कर लिया था। DPSU का दावा है कि साउथ यूक्रेन में दाखिल होने से पहले रूसी फौजियों ने गोलीबारी की। यूक्रेन का यह भी कहना है कि रूस की फौजी टुकड़ियां मुल्क के पूर्वी और नॉर्थ के इलाकों से भी घुस गई हैं। यूक्रेन के मुताबिक नॉर्थ में बेलारूस से रूसी फौजी यूक्रेन में घुसे हैं, जबकि पूरब से रूस से घुसे हैं। इसी बीच रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने यूक्रेन की पुलिस के हवाले से बताया है कि रिटायर हो चुके फौजियों को हथियार दिए जा रहे हैं ताकि रूस का सामना किया जा सके। ऐसी भी रिपोर्टें हैं कि यूक्रेन के लोगों को मुल्क की टेरिटोरियल डिफेंस यूनिट में शामिल होने के लिए बुलाया जा रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव में धमाकों की आवाजें लगातार सुनी जा रही हैं। इधर भारत में पंजाब में यूक्रेन जंग के बाद उन परिवारों में चिंता बढ़ी है जहां से यूक्रेन काम करने या पढ़ने के सिलसिले में लोग गए हुए हैं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों और खासतौर पंजाबियों की बाहिफाजत वापसी के मामले में दखल दें। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि वे यूक्रेन और रूस में चल रही लड़ाई की वजह से बहुत फिक्रमंद हैं। यूक्रेन में मौजूद भारत की एम्बेसी ने अपनी ताजा एडवाइजरी में कहा है कि सभी भारतीय शहरियों को इत्तला दी जाती है कि चूंकि यूक्रेन का हवाई इलाका बंद कर दिया गया है, इसलिए रेगुलर और स्पेशल उड़ानों को कैंसिल कर दिया गया है। एम्बेसी ने कहा है कि भारतीय शहरियों को बाहिफाजत निकालने के लिए अल्टरनेट इंतजाम किए जा रहे हैं। जैसे ही कोई इंतजाम हो जाएगा, भारतीय शहरियों को इत्तला दी जाएगी ताकि उन्हें यूक्रेन के वेस्टर्न हिस्से में भेजा जा सके। आप अपने पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेज हमेशा अपने साथ रखें। एम्बेसी ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार यूक्रेन जंग पर नजर बनाए हुए है। जैसे जैसे हालात बदलेंगे आपको बाखबर रखने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।